दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर के स्टार डेल्टा कनेक्शन, जिसको हम बिल्कुल प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर में कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं। इससे पहले आपने सिर्फ थ्योरी में पढ़ा होगा, ड्राइंग की सहायता से पढ़ा होगा ट्रांसफार्मर के स्टार डेल्टा कनेक्शन को, जिससे क्या होता था आप पढ़ते थे, कुछ टाइम बाद वो भूल जाते थे। लेकिन आज हम आपको प्रैक्टिकली बता देंगे। इससे अगर आप एक बार इसको देख लेंगे तो इसके जो कनेक्शन है वो हमेशा के लिए याद रह जाएंगे। इसको आप कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि आपके पास कोई कन्फ्यूज़न भी रहती होगी कि जो ट्रांसफार्मर है उसके स्टार डेल्टा कनेक्शन जब करते हैं तो वो हाई वोल्टेज भी रहता है, फिर भी हम उसकी बाइंडिंग को एक जगह पर शॉर्ट कैसे कर देते हैं, तीनों बाइंडिंग को स्टार कनेक्शन में। और दूसरा जो होता है डेल्टा कनेक्शन में हम दो बाइंडिंग को एक साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न भी रहती थी जब हम थ्योरी में पढ़ते थे या ड्राइंग में देखते थे। लेकिन आज हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे, जिससे आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगी। तो जो भी दोस्त कनेक्शन को पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले उनने स्टार डेल्टा कनेक्शन को नहीं देखा है, पढ़ा है ना ड्राइंग में ना प्रैक्टिकली, तो वो सबसे पहले एक जो हम पिछला वीडियो लेके आए थे उस वीडियो को ज़रूर देख लें, जिससे आप इन कनेक्शन को अच्छे से समझ पाएँ। और जिन दोस्तों ने पहले भी ड्राइंग की सहायता से कनेक्शन को देखा है तो वो आराम से इसको देख सकते हैं और वो समझ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एक ड्राइव टाइप ट्रांसफार्मर है जिसके कनेक्शन है वो बाहर की साइड है। जो स्टार डेल्टा कनेक्शन होते हैं वो बाहर हैं, और इसी प्रकार से सारे कनेक्शन होते हैं ट्रांसफार्मर के। अगर वो 3 फेज ट्रांसफार्मर है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे ऑयल टाइप हो, किसी भी प्रकार का ट्रांसफार्मर है तो उसके कनेक्शन सेम ही होते हैं स्टार डेल्टा। तो ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से इसके कनेक्शन है। तो देखिए ये एक ड्राइव टाइप ट्रांसफार्मर है, और इसका जो ट्रांसफार्मर का साइड है, देखिए ये डेल्टा साइड है, इसके डेल्टा कनेक्शन है। तो ये दो ट्रांसफार्मर मान सकते हैं, यहाँ डबल डेल्टा कनेक्शन किए गए हैं। ऊपर की साइड अलग ट्रांसफार्मर है और नीचे की साइड अलग ट्रांसफार्मर है। इन दोनों में जगह प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग दोनों जगह हैं, ठीक है। और ये वाला है हमारा स्टार कनेक्शन, ये प्राइमरी साइड है, यहाँ पर हमने स्टार कनेक्शन को किया गया है। तो देखिए यहाँ पर ऊपर भी स्टार कनेक्शन किए गए हैं, और नीचे वाला जो ट्रांसफार्मर है उसमें भी हमने स्टार कनेक्शन को किया गया है। तो देखिए ये जो R1, Y1 और V1 है, ये एक ट्रांसफार्मर अलग हो गया, ऊपर वाला अलग है। तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों बाइंडिंग है R/B में। तो ये अलग अलग ट्रांसफार्मर होंगे, इसीलिए हमने इसके अलग अलग कनेक्शन किए हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम आपको इसी के कनेक्शन को प्रैक्टिकली बताने वाले हैं कि किस प्रकार से इसके कनेक्शन किए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके ड्राइंग को देख लेते हैं कि स्टार कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, तभी हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्टार कनेक्शन में क्या होता है, जो हमारे तीनों फेस की कॉइल होती हैं, प्राइमरी कॉइल जो है, तो उसकी एक एक कॉइल को हम एक एक कॉइल का जो एक एक पॉइंट है, एक एक साइड है, उसको निकाल देंगे हम मेन कनेक्शन के लिए, इनपुट कनेक्शन के लिए। और उसके जो कॉइल का जो दूसरा टर्मिनल बचेगा उसको तीनों को एक साथ कनेक्ट कर देंगे, वहाँ पर हमें न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। तो इसी प्रकार से हमें जो ट्रांसफार्मर के कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन होते हैं। तो अब हम उसको ट्रांसफार्मर में देखते हैं कि इसके कनेक्शन है वो किस प्रकार किए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा प्राइमरी बाइंडिंग है। प्राइमरी बाइंडिंग के टर्मिनल यहाँ पर निकल के आ रहे हैं आर फेस के। आर फेस की जो बाइंडिंग है वो नीचे है और उसके ऊपर है सेकेंडरी बाइंडिंग, ठीक है। तो जो एक टर्मिनल इसका ये है और उसके नीचे है दूसरा टर्मिनल, दोनों टर्मिनल यहीं पर निकल के आ रहे हैं। और इसी प्रकार से जो बाई फेस है उसके भी दोनों टर्मिनल प्राइमरी बाइंडिंग के यहाँ पर हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा बी फेस है उसके भी दोनों टर्मिनल हैं प्राइमरी बाइंडिंग के, वो इधर रहेंगे, इस साइड हैं, ठीक है। तो अब हमें इसके कनेक्शन को देखना है कि किस प्रकार से इसके स्टार कनेक्शन किए गए हैं। तो देखिए जो प्राइमरी आर फेस की जो प्राइमरी बाइंडिंग का एक टर्मिनल है, ये वाला जो ये है वो एक टर्मिनल है आर फेस का। तो इसको हमने देखिए यहाँ पर आर फेस का हो गया ये। तो इसको हमने क्या किया, एक बस बार से एक टर्मिनल को एक बस बार से शॉर्ट किया है यहाँ पर। तो देखिए जो दूसरी बस बार है उससे ये आइसोलेट है, यहाँ पर नीचे आइसोलेटर लगे हुए हैं, जिससे ये जो बस बार है वो एक दूसरे से टच ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्राइमरी बाइंडिंग का एक पॉइंट लिया है और उसका रेड फेस का, और यहाँ पर हमने कनेक्शन के लिए बस बार निकाल दी है, यहाँ पर हमने कनेक्शन दे दिए, इनपुट सप्लाई दे दी है। इसके बाद हमें इसी प्रकार से जो बाई फेस है उसके कनेक्शन को भी करना है, जिससे एक पॉइंट है वो निकालना है। तो चलिए हम दूसरे साइड से आपको अच्छे से दिखाई दे, वहाँ से दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो है वो हमारी बाई फेस की बाइंडिंग है। तो ये दोनों टर्मिनल है, तो ये एक टर्मिनल को हमें सेम बस बार में कनेक्ट करना होगा इस प्रकार से। तो ये वाली जो बस बार है वो कनेक्ट कर दी है और सप्लाई के लिए यहाँ पर बस बार निकाल दी है। तो यहाँ से इनपुट सप्लाई आएगी। और इसी प्रकार से ये है बाई फेस, बी फेस।
जो बी फेस का देखिए यहाँ पर आइसोलेट किया गया है, इंसुलेटर लगाया है, जिससे जो हमारी नीचे वाली बस बार है उससे टच ना हो। तो ये एक टर्मिनल इसको लिया हमने, इस बार बस बार से कनेक्ट कर दिया है, यहाँ से हमारी इनपुट सप्लाई आ गई है। ठीक है, तो ये बी फेस हो गया, वो वाई था और आर था। ठीक है, अब इसके बाद हमें देखना होगा इसके जो दूसरा टर्मिनल है, जो सेकंड टर्मिनल बच रहा है तीनों फेस का, उसको किस प्रकार से कनेक्ट किया है। तो देखिए यहाँ पर जो बाई फेस का है ये एक बस बार से इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया है, और उसके बाद जो बाई फेस है उसमें भी वही बस बार में, सेम बस बार में दूसरा फेस जो है बाई का कनेक्ट कर दिया है। और इस प्रकार से जो रेड फेस है उसका भी ये बाइंडिंग है, देखिए वो वाली जो ये बस बार है, इसी बस बार में हमने तीनों बाइंडिंग को जो एक एक टर्मिनल बचे हुए थे उसको शॉर्ट कर दिया है, और यहाँ पर एक बस बार निकाल दी है। यहाँ पर हमारा न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा, स्टार कनेक्शन में जो न्यूट्रल पॉइंट निकलता है वो यहाँ पर हमारा न्यूट्रल पॉइंट निकल जाएगा। तो इस प्रकार से इसके कनेक्शन किए जाते हैं। ऊपर की साइड भी हमने अलग से कनेक्शन किया है स्टार कनेक्शन, क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर है 2 पार्ट में है, नीचे भी एक अलग ट्रांसफार्मर हो गया, ऊपर भी अलग ट्रांसफार्मर हो गया है। तो इसके बाद हम समझते हैं डेल्टा कनेक्शन को, कि डेल्टा कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं। तो उससे पहले हम उसको ड्राइंग में देख लेंगे डेल्टा कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं। तो देखिए ये डेल्टा कनेक्शन है, और जहाँ पर बी फेस और आर फेस दोनों फेस की बाइंडिंग एक जगह कनेक्ट हो रही है, वहाँ से हमें आर फेस मिलेगा आउटपुट में। और जहाँ पर आर फेस और बाई फेस की जो बाइंडिंग है एक साथ शॉर्ट हो रही है, वहाँ पर बाई फेस मिलेगा। और तीसरा है जो हमारा, जहाँ पर हमारा बाई फेस और बी फेस एक जगह कनेक्ट हो रहे हैं, एक पॉइंट पर कनेक्ट हो रहे हैं, वहाँ से हमें बी फेस आउटपुट में मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके कनेक्शन को करना है। तो देखिए ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी बाइंडिंग है, यहाँ पर हमें सेकेंडरी में डेल्टा कनेक्शन करना है। तो देखिए ये जो पॉइंट है ये हमारा प्राइम सेकेंडरी बाइंडिंग का एक टर्मिनल है, कॉइल का एक टर्मिनल है, और ऊपर की साइड ये हमारा दूसरा टर्मिनल है। इसी प्रकार से बाई वाली बाइंडिंग का एक टर्मिनल ऊपर है और एक नीचे है। और इसी प्रकार से जो बी फेस है उसकी बी फेस की जो बाइंडिंग है उसका एक टर्मिनल निकला हुआ है ऊपर की साइड, और एक टर्मिनल निकला हुआ है नीचे की साइड। तो इस प्रकार से ये सभी बाइंडिंग के जो टर्मिनल हैं वो हैं। तो अब हमें देखना होगा इसके कनेक्शन को, कि कनेक्शन इसके कैसे किए जाते हैं। तो देखिए ये एक जो बाइंडिंग है, इसका जो बाइंडिंग है इसका एक टर्मिनल है, उसको हमें करना है बी से कनेक्ट। देखना, हमने देखा था कि बी से कनेक्ट होगा, वहाँ से आर निकलेगा। तो देखिए हमने एक बस बार की सहायता से आर का एक पॉइंट और बी का एक पॉइंट को आपस में शॉर्ट कर दिया है, जिससे हमें आर फेस निकलेगा। यहाँ पर देखिए इसको जब शॉर्ट कर देंगे, बी फेस और आर फेस की एक एक टर्मिनल को शॉर्ट कर देंगे, तो वहाँ से हमें आर फेस मिल रहा है, जिसको हमने कनेक्ट कर दिया है इस बस बार से। ये जो मेन बस बार है, आर फेस की बस बार है, उससे कनेक्ट कर दिया है। तो जो सप्लाई है वो हमारी आर फेस में निकलेगी, यहाँ से आर फेस निकल के आ रहा है। ठीक है, अब जो आर फेस का दूसरा टर्मिनल बचा हुआ है उसको हमें करना है बाई फेस के एक टर्मिनल से कनेक्ट। तो देखिए जो आर फेस का है उसको हमने जो दूसरा टर्मिनल है बाई का, उससे कनेक्ट कर दिया है, और इससे निकलेगा बाई फेस। तो यहाँ पर हमने बाई फेस से इसके कनेक्शन को कर दिया है, तो इस वाली बस बार में हमें बाई फेस मिल जाएगा। ठीक है, अब बाई फेस का एक और टर्मिनल बचा हुआ है, तो उसको हमें कनेक्ट करना है, जो बी का एक टर्मिनल बचा हुआ है उससे कनेक्ट करना है। तो हमने यहाँ पर देखिए बस बार की सहायता से इसको कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ से मिल रहा है हमें बी फेस। तो बी फेस यहाँ पर देखिए बी वाली जो फेस वाली जो बस बार है उसमें हमने इस कनेक्शन को कर दिया है। तो ये हमारी तीनों बस बार में जो आउटपुट सप्लाई निकल गई है। तो इस प्रकार से ये डेल्टा कनेक्शन किए जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। क्योंकि हम इसी प्रकार की प्रैक्टिकल वीडियो लाते रहते हैं जो आपको बहुत काम आ सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं आपसे इसी प्रकार की किसी और हेल्पफुल वीडियो में।